राना मुबशिर साहब, ये मेरे रिपोर्टर कह रहे थे कि जी 40 दिन हो गए, तो इसको हम वो कहते हैं ना चिल्ला, 40 दिन का चिल्ला आज मुकम्मल होने को है। आज हो जाएंगे मामला तय, पेश हो जाएंगी तरामीम। आपके और हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं यार हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही, बुला लेते हैं फिर हम कभी कोई ब्रेक के लिए घर चले जाते हैं या पार्लियामेंट लॉज में आ जाते हैं। क्या कहते हैं? देखें, जब तक मौलाना साहब नहीं मानेंगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आज रात शुड बी क्रूशियल नाइट, या वी कैन लाइक लुक फॉरवर्ड फॉर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो टिल 25th। तो मीर साहब आराम से वीकेंड मनाएं, कोई मसला नहीं है, कोई आफत नहीं आई हुई। वीकेंड सीकेंड मनाएं, आप तो जाके आप वैसे हाउस जॉब करें जाके, क्योंकि आप घर जाएं, जाके हाउस जॉब करें, कोई मसला नहीं है, रिलैक्स करें। अच्छा, रिलैक्स करें। एक बात पे क्विक कमेंट कर दें, फिर आगे चलते हैं। मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है। इख्तियार वली खान साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो सर जरदारी साहब इज लीडिंग द होल गेम प्लान, लेकिन इनके पीछे जो मतलब सोच और जो गाइडेंस है वो मियां नवाज शरीफ साहब की। आर यू रेडी टू गिव द क्रेडिट टू मियां नवाज शरीफ एज वेल? देखें, मैं तो ये कहूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक टास्क मिला हुआ है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को टास्क ये मिला हुआ है कि जनाब आपने एक यहाँ पे सेम पेज पे लाना है सारी जमातों को, और सारी जमातें अगर एक पेज पे आ जाती हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये आराम से सेल आउट हो जाती है, तो देन यू आर लाइक पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और वो किसी वक्त भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, क्योंकि हमने देखा ये है पास्ट में कि कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। सो वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बन जाएंगे, और अगर वो इस सारे टास्क को जो जॉब उन्हें दिया गया उस पर सक्सेसफुल हो गए तब। ऐसे रिवार्ड उनको कहा जा रहा है कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। लेकिन राना मुबशिर, मैं आपकी कभी भी इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन नहीं करता या चैलेंज नहीं करता, बट माय इंफॉर्मेशन जराए के हवाले से वो यही है, पीपल्स पार्टी के कैंप से, कि अगर इस किस्म की टाइम आता भी है और ये बिलावल साहब कामयाब भी हो जाते हैं, तो वो शायद खुद अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के लिए अभी आगे सामने नहीं लाएंगे। वो फिर शायद फॉरेन मिनिस्टर बन जाए और पीपल्स पार्टी में से कोई आ जाए। लेकिन बट there is many a slip between cup and the lip. Now the point is कि नंबर गेम के ऊपर मुझे ये बताएं कि आपने एप्रीहेंशन जाहिर की कि अगर मौलाना ऑन बोर्ड नहीं होते तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट द अदर साइड इज एडमेंट कि अभी मोहसिन नकवी साहब दोबारा गए हैं कि जी हम मतलब वी आर स्टिल कंफर्टेबल, नंबर गेम है हमारे पास। देखिए, पहले तो मैं ये बात करूंगा, इख्तियार वली खान साहब को मैं कहूंगा कि इन्होंने बड़ा अच्छा केस प्लीड किया है हुकूमत का, और इंशाल्लाह इनको बहुत अच्छे अच्छे तोहाइफ मिलेंगे और इनको बड़े अच्छे तरीके से नवाजा जाएगा। आपने अपनी पार्टी का केस बड़े अच्छे तरीके से लड़ा है, और लेकिन उसमें आप टेक्निकल फॉल्ट्स कर गए हैं थोड़ा सा, और वो टेक्निकल फॉल्ट्स डिफरेंट है। ठीक है, मेरी राय थी, मैं राय ये दे रहा हूं कि टास्क मिला था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, रिपीट कर रहा हूं, और उनको भी टास्क दिया गया था कि वो सबको एक एक पेज पर लेके आ जाएं। ठीक है, और वो पेज पे लेके आने में कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग, दैट इज येट टू बी सीन। नाउ अगर मैं मौलाना साहब की बात ये कर रहा था कि मौलाना साहब अगर आ जाएंगे तो वो एक उनके पास एक स्ट्रीट पावर है। अगर आप उनको एक पेज पे ले आएंगे, उनको कन्विंस कर लेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने जाके मौलाना साहब के घर का चक्कर ना लगाया हो। अल्टीमेटली मैं रिपीट करूंगा इस चीज को 2 मरतबा, अल्टीमेटली ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगी, विल सेल थ्रू। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मौलाना साहब को अगर साथ मिला लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं मिलाएंगे तो ही हैज द स्ट्रीट पावर। वो किसी न किसी स्टेज पे, किसी न किसी जगह पे एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं फॉर द गवर्नमेंट। नाउ अब बिलावल साहब वजीर आजम बनते हैं नहीं बनते हैं, ऑब्वियसली उनको चाहते हैं कि उनकी पार्टी चाहती है, सब लोग चाहते हैं, उनके पार्टी वाले।
और उनके सपोर्टर भी चाहते हैं कि वजीर आजम बने। और जो हमारी पास्ट हिस्ट्री है उसमें हमने यही देखा है कि किसी वजीर आजम ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। सो जब भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, अव्वल तो ऐसी सिचुएशन ना बने तो अच्छा है, लेकिन अगर बनती है, सपोजिटली बनती है अगर, क्योंकि हमारी एक बड़ी स्लिपरी फील्ड है पॉलिटिक्स हमारी जो है, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो उसमें वो बड़े आई वुड से पोटेंशियल कैंडिडेट तो हैं ही हैं, बने हुए हैं, लेकिन एक सिचुएशन ये बनती है कि जनाब वालिद साहब जो है वो प्रेसिडेंट हो और बेटा जो है वजीर आजम हो, उस पर जरा थोड़ी सी लोगों की आईब्रोज रेज हो सकती है। लेकिन इसी चीज को किसी न किसी तरीके से वो जस्टिफाई भी कर सकते हैं। हो सकता है मे बी, आई डोंट नो कल क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इट्स अ स्लिपरी फील्ड। हमारी पॉलिटिक्स इज अ स्लिपरी फील्ड एंड इट्स अ डे टू डे पॉलिटिक्स, और डे टू डे पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। कभी पॉइंट आ गया राना मुबश्शिर, लास्ट फाइनल कमेंट, क्योंकि उसके बाद हो सकता है जब हम दोबारा मिले तो ये सब कुछ हो चुका हुआ हो। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा मेरे ख्याल में। जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ये जो नेक्स्ट टाइम जब आपका शो होगा नेक्स्ट वीक में, तो प्रोबेबली एवरीथिंग विल बी डन जी, एंड दे विल बी डन एंड ओवर विद एवरीथिंग। हम इस पे बैठ के बहस कर रहे होंगे कि जनाब इसमें इसमें 26 तरमीम थी, इसमें जनाब 50 इनिशियली 54 थी, 56 थी, बहुत बहुत शुक्रिया।